Hello, everybody. Good morning. How are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में मैं बात करूंगी कल आने वाले रिजल्ट्स के बारे में, जो कि हम सभी को पता है कि IPS PU एंड IPS क्लर्क का रिजल्ट 1 अप्रैल को रिलीज़ होता है। तो जिन लोगों का भी कल रिजल्ट है, मतलब आप लोग वेट कर रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का है कि अगर आपको सोचना ही है तो आप अच्छा सोचो, भले ही चीज़ें कैसी भी रही हों। बाकी कहीं ना कहीं आप इंटरनली ये जान रहे होंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या होंगी। ठीक है, एक एस्पायरेंट जब एग्ज़ाम दे के आता है तो उसको सारी चीज़ें इंटरनली पता होती हैं कि मेरा रिज़ल्ट क्या हो सकता है। हाँ, मिरेकल होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो मैं अपने रिज़ल्ट की से मैं बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा क्या है ना कि कल मेरा भी मेंस का रिज़ल्ट रहेगा एक, ठीक है। तो जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था मेंस का, लास्ट ईयर का जो था, चीज़ें जो थी, और उस हिसाब से इस साल का जो एग्ज़ाम था मुझे थोड़ा सा टफ़र साइड में लगा था, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन काफ़ी लोग स्ट्रक होते, मैं भी हुई थी। और लास्ट ईयर मेरा रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छा गया था, इवन कॉन्ट भी अच्छा गया था। बट इस बार रीजनिंग से ही मतलब पता नहीं बहुत ज़्यादा टफ़ था या मैं स्टक कर गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ था या जो भी चीज़ें रही हूँ, बस थोड़ा सा लेवल था इस बार का। तो एक होता ना कि जब आप पेपर बहुत अच्छा करके आते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई रहती हैं। बट अभी क्या है ना कि एनालिसिस आप लोगों ने मेरा देखा ही होगा, तो रीजनिंग में भी अटेम्प्ट्स की बात करें, उसके बाद कॉन्ट में भी, तो बस ये दो जो सेक्शन है, मतलब इसी पे हम एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी जानी चाहिए। बाकी जीए का है, जितना पढ़ के जाते हैं, कभी आते हैं क्वेश्चंस, कभी नहीं आते, तो उसका भी हम श्योर नहीं हो सकते। और रही बात इंग्लिश सेक्शन का, उसका भी हम करके आते हैं, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी इधर उधर हो जाती है, बट श्योरिटी रहती है कॉन्ट एंड रीजनिंग से कि हाँ हमने जितना किया है उतना सही है और इतने मार्क्स में मिल जाएंगे। और उसी में अगर अटेम्प्ट्स कम होते हैं तो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कल के रिज़ल्ट से नहीं है, ठीक है। मैं बहुत इससे पहले एक्सपेक्टेशन कर चुकी हूँ और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी किया है, ठीक है। तो मैं वो फिर से वो डिप्रेसिव फेज़ और जो होता नहीं कि एंग्जाइटी वगैरह, मैं नहीं चाहती हूँ अपने लिए। इसलिए पहले से चीज़ें हम अपने दिमाग में अगर रखते हैं ना कि हाँ एग्ज़ाम ऐसा गया है, तो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, ठीक है। हम अगर सोच के बैठ जाए कि नहीं हो ही जाएगा, तो ये आई थिंक गलत होगा अपने लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, ठीक है। जब आप अच्छा एग्ज़ाम करके आते हो तो होप लगा के बैठते हो कि हाँ हो जाएगा, बट मेरे साथ चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हुई हैं। जब भी मैंने होप लगाई है, और इवन अच्छा करके, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी करके चले आए और सोच रहे कि हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, फिर भी पता नहीं कि लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, इतना ज़्यादा हाई खड़ा चला गया, वैकेंसी विड्रॉ हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग कहेंगे कि हाँ आप इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, तो राइट, हम इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में हमारी मेहनत है, हम वो कर सकते हैं, स्कोर्स हैं जो भी है। तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है क्या नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वही चीज़ें हैं, बट सफ़र तो हमें ही करना पड़ना ना, कि हम अपने रिज़ल्ट को लेके हम सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर हम दुखी हो रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हम पेन में। तो वो चीज़ कहने का मतलब है कि मैं अब वो चीज़ नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं अपने लिए अगर बोलूँ तो मुझे कोई वो नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा सोच में, इवन मैं काफ़ी टाइम से, लोग जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ लोग बोल भी रहे हैं वेट हो रहा है, वेट हो रहा है। मुझे ऑनेस्टली मैं वेट नहीं कर रही थी, ठीक है, ना ही मैं कर रही हूँ। तो मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है कल के लिए, बट आई विश जिन लोगों का भी रिज़ल्ट है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, तो आप अच्छा सोचो, अपने लिए प्रे करो कि सब अच्छा हो। बाकी तो भगवान जी के हाथ में है सारी चीज़ें, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, सब हो गया है, ठीक है। बस एक ही काम है, बस आप अपना अच्छा सोचते रहो, बस यही है। ज़्यादा मत सोचो कि ये होगा तो ये हो जाएगा। काफ़ी मतलब जो मैंने चीज़ की है, मतलब क्या होता है ना कि एक दिन पहले हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ हमने इतना अटेम्प्ट किया था, ये मेरे मार्क्स बन रहे होंगे, और इंटरव्यू में ऐसा गया है तो इतने मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, करके स्कोर हम ऐड करते कि हाँ लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी गई थी, तो यस उसके आसपास मेरा आ रहा है तो हो जाना चाहिए। फिर कुछ लोगों का थोड़ा सा नीचे आएगा तो बोलेंगे नहीं मुश्किल लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं करके बैठी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो आप अपने तरफ से ऐसा कोई कैलकुलेशन ना करें कि मेरे स्कोर ऐसे आएंगे, मेरा इंटरव्यू ऐसा है, तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दो। जो चीज़ हो गई हो गई, बस एक दिन की क्या, कुछ आई थिंक घंटों की बात है, ठीक है। आप अच्छा सोचो अपने लिए, और ठीक है बस प्रे करते रहो कि सब अच्छा हो। एंड जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, मैं चाहती हूँ कि हाँ उनके लिए अच्छा हो, ठीक है। बाकी अगेन ऑल द बेस्ट। एंड बस लास्ट होप सोच के मत बैठिएगा कि ये नहीं तो कुछ नहीं, बस ये सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में रखिएगा। बहुत से लोग होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, इंक्लूडिंग मी, तो उनके लिए चीज़ शायद ही कोई समझ पाएगा, ठीक है।
तो उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी। एंड ये हाँ, साथ ही साथ जिन लोगों का एग्ज़ाम है अभी NICL वगैरह आप लोगों का 7 अप्रैल को है एंड 13 अप्रैल को NICL असिस्टेंट का मेंस है। और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, और भी सारे एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, ठीक है, जिसका भी होना होगा। बाकी हम सबको बताया कि IPS के जो एग्ज़ाम है वो जून से ही जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी तभी स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स आपके। तो उसके लिए अगर आप चाहें टेक्स्ट बुक का पास आज ले सकते हैं। आज लास्ट डे है ऑफ़र का, ठीक है। तो आप ईयरली पास या पास प्रो, किसी ने पूछा था कि पास प्रो और एंड नॉर्मल पास में क्या डिफरेंस है, तो पास प्रो में आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के कितने भी पुराने पेपर हों वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ये डिफरेंस है। बाकी नॉर्मल मॉक में आपके जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे इंश्योरेंस के हो चाहे बैंकिंग के, इवन इसके अलावा भी आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, वो सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, सेक्शनल हो, प्रीलिम्स, मेंस, सारे। तो ये बस डिफरेंस है। एंड कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।